अंबार नद्दुर ह्रस्व सूत्र हो गया था, क्या बनेगा? हे बहुश्रेयसी। बहुश्रेयसी शब्द है, प्रथमा के एक वचन में सु विभक्ति आएगी, हलन या व्यो दीर्घा सूती सी प्रथम हल से लोप हो जाएगा, क्योंकि बहुश्रेयसी शब्द है ना, श्रेयसी ये नीप प्रत्यांत है ना, ये नीप प्रत्यांत है, इससे परे पर सु का लोप हो जाएगा। ठीक है। और जब क्या आएगा? संबुद्धि आएगा ना, संबोधन में प्रथमा का एक वचन, तो यहाँ पर प्रथम लिंग ग्रहणम चा, इस वार्तिक से क्या होगी? नदी संज्ञा। श्रेयसी शब्द नित्य स्त्रीलिंग है, पर यहाँ उपसर्जन हो गया है, अभी तो स्त्रीलिंग को नहीं कहता है, स्त्रीलिंग को, तो उपसर्जन होने पर भी इस वार्तिक से नदी संज्ञा हो जाएगी। किसकी? श्रेयसी की नदी संज्ञा होगी है बहुश्रेयसी सु। नदी संज्ञा का क्या फल है? अंबार्थ नद्दुर ह्रस्वा, संबुद्धि पर होने पर अंबार्थ वाले शब्दों को और नदी संज्ञक शब्दों को रस होता है। नदी संज्ञक शब्द को, नदी संज्ञा हुई है ना, तो इसको हाँ क्या नद्यंत शब्दों का रस होता है। ठीक है, अंबार्थ वाले और नद्यंत शब्दों का रस होता है, अच्छा अर्थ है। नदी संज्ञा किसकी की आपने? श्रेयसी की, तो श्रेयसी को कहेंगे नदी, और नद्यंत कौन हुआ? बहुश्रेयसी, तो उसे रस हो जाएगा, है ना। रस होने पर क्या होगा? हे बहुश्रेयसी, और रस का फल क्या है? एक रस्वा समुद्र से लोप हो जाएगा। तो दीर्घ से भी हो सकता है ना? नहीं, दीर्घ जोगी आप हलन से पर, और दीर्घ जोगी आप तदन से पर, दीर्घ नहीं है यहाँ तो रस हो गया, इसलिए हलन आप लोप नहीं होगा। देखिए प्रथमा के एक वचन में क्या बनता है? बहुश्रेयसी, और जब औ आएगा ना, बहुश्रेयसी औ, बहुश्रेयसी औ, इको नची से ऋण प्राप्त होता है, उसका कौन निषेध करेगा? हाँ, इको नची से ऋण प्राप्त होता है, उसका बाद करके प्रथमयो पूर्व सवर्णा से पूर्व सवर्ण दीर्घ प्राप्त है। पूर्व सवर्ण दीर्घ का दीर्घाद्यसी चा सूत्र से निषेध हो जाएगा। दीर्घ से इस पर में है औ, तो दीर्घाद्यसी चा सूत्र से पूर्व सवर्ण दीर्घ का निषेध हो जाएगा। फिर क्या होगा? इको नची से बहुश्रेयसी होगा, बहुश्रेयसी से जस आएगा, जस में क्या रहेगा? अस रहेगा। यहाँ भी इकोणजी से यण प्राप्त है, यण का बाद करके प्रथमयो पूर्व सवर्णा से पूर्व सवर्ण दीर्घ, फिर दीर्घाद्यसी, दीर्घ से जस पर में है तो पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होगा, क्या होगा? इकोणजी से यण हो जाएगा, क्या होगा? बहुश्रेयस्यः, क्या होगा? बहुश्रेयस्यः हो जाएगा। ठीक है। और द्वितीया के वचन में क्या आएगा? अम, बहुश्रेयसी अम, अमी पूर्वा से पूर्व रूप हो जाएगा तो बहुश्रेयसी, और बहुश्रेयसी से क्या आएगा आपका? औ, यण कर देना, प्रथमा द्विवचन के समान बहुश्रेयस्यौ, और बहुश्रेयसी से पर द्वितीया के बहुवचन में क्या आएगा? सस में क्या रहेगा? अस, बहुश्रेयसी अस, प्रथमयो पूर्व सवर्णा से पूर्व सवर्ण दीर्घ कीजिए, बहुश्रेयसीस, क्या होगा? बहुश्रेयसीस, जो अंतिम में सकार है उसे तस्मात् छसोना पुरुषी से ना हो जाएगा, क्या होगा? बहुश्रेयसीन, और बहुश्रेयसी से तृतीया वचन में टा आएगा, अनुबंध लोप करने पर आ रहेगा, बहुश्रेयसी आ, यण कर दो तो बहुश्रेयस्या, भ्याम में बहुश्रेयसी भ्याम, और बहुभिस में बहुश्रेयसी भी। अब देखिए बहुश्रेयसी शब्द है प्रत्यय, और इससे परे प्रत्यय क्या आएगा? चतुर्थी के एक वचन में गे, बहुश्रेयसी है, चतुर्थी के एक वचन में क्या प्रत्यय आएगा? गे। गे में अनुबंध लोप करने पर क्या शेष रहता है? एक संज्ञा किसकी होती है? किस सूत्र से होती है? दशक को तृतीय से ना की संज्ञा होती है, तो क्या रहता है? बहु श्रेयसी, चतुर्थी के एक वचन में क्या आता है? मे, ना की लसक को द्वितीय से संज्ञा तस्य लोपा से लोप क्या रहता है? ए। जब ना की संज्ञा हुई है तो क्या कहेंगे इसे? यहाँ पे नित कहेंगे, नित नहीं नित कहेंगे, ना की संज्ञा होने से नित कहलाता है। अच्छा, और मी जिसके अंत में है उसे अंत कहते हैं। देखिए जी, तो यहाँ पर नदी संज्ञा हो गई ना,
बहुश्रेयसी की नदी संज्ञा किससे होगी? प्रथम लिंग ग्रहणम चा। नदी संज्ञा का क्या फल है तो देखना, आण नद्याह, आण नद्याह, यहाँ 8 नद्याह होगा। 8 प्रथमा एक वचनांत और नद्याह पंचमी एक वचनांत है। 8 प्रथमा एक वचनांत और नद्याह पंचमी एक वचनांत। इसका अर्थ है नद्यंत से पर नित वचन को 8 का आगम होता है। नद्यंत से पर नित वचन को 8 का आगम होता है। लिखता है तुम? लिखते हो कोई अर्थ? नहीं लिख तो लिख। नद्यंत से पर नित वचन को 8 का आगम होता है। नद्यंत से नित वचन को 8 का आगम होता है। अच्छा, अब देखिए तो नदी संज्ञा किसकी की थी आपने? बहुश्रेयसी की है। किसकी नदी संज्ञा मैंने बताई आपको? श्रेयसी की बताई है ना? श्रेयसी की नदी संज्ञा हुई है। नद्यंत से पर नित वचन को 8 का आगम होता है। नदी संज्ञा किसकी हुई है? किस सूत्र से? किससे? प्रथम लिंग ग्रहणम क्या, इस वार्तिक से श्रेयसी की होगी नदी संज्ञा। और इस सूत्र का अर्थ है नद्यंत से पर नित वचन को 8 का आगम होता है। नित वचन किसे कहेंगे? बोलो नित। कौन कौन है? तो नदी कौन है यहाँ पर? नदी मतलब नदी संज्ञा। नदी कौन है? श्रेयसी। और नद्यंत कौन है? बहुश्रेयसी। नदी जिसके अंत में उसे नद्यंत कहेंगे। नदी होगी जिसकी नदी संज्ञा होगी उसे नदी कहेंगे। श्रेयसी नदी है, नद्यंत है बहुश्रेयसी। तो नद्यंत से पर, किससे पर? नद्यंत से पर नित वचन को 8 का आगम होता है। यहाँ नित वचन क्या है आपका? गे को किसका आगम होता है? 8 का। 8 में टा की हलंत्यम से संज्ञा हो जाएगी। तस् लोपा से लोप तो क्या रहेगा? 8 में टा की संज्ञा का क्या प्रयोजन है बता सकते हैं? किसे आगम हुआ है नित का? 8 का आगम किसे हुआ है? गे को हुआ है ना? एक हुआ है तो इसके किस सूत्र की सहायता से? आदिंतो की सहायता से एक आदि में 8 आएगा तो क्या होगा? श्रेयसी आ ए, बहुश्रेयसी आ ए। ठीक है। अब देखिए सूत्र यहाँ पर है आपका, यहाँ वृद्धि रेची से वृद्धि प्राप्त है ना? तो उसका बाधक सूत्र एक आ रहा है आटश्चा। आटः पंचमी एक वचनांत है। आटः पंचमी एक वचनांत, च अव्यय पद है। आटः पंचमी एक वचनांत, च अव्यय है। इसका अर्थ है 8 से अच पर होने पर पूर्व पर के स्थान में वृद्धि एकादेश होता है। 8 से अच पर होने पर पूर्व पर के स्थान में वृद्धि एकादेश होता है। यहाँ 8 का आगम हुआ है ना? 8 है और उससे अच पर में क्या है? ए। अच पर में क्या है? 8 का आगम है तो 8 है और अच पर में क्या है? ए। 8 से अच पर होने पर, 8 से अच पर होने पर पूर्व पर के स्थान में क्या होता है? वृद्धि एकादेश होता है। तो अब क्या हो जाएगा? वृद्धि आ ए लेकर वृद्धि क्या होगी? आई। आ ए लेकर क्या वृद्धि होगी? आई होगी। समझते हैं ना? हाँ, तो हो जाएगा बहुश्रेयसी आई। अब बताइए कि किस सूत्र की प्राप्ति है? इक्वलिटी से ई को क्या होगा? या। तो क्या होगा? है ना? ई को क्या होगा? या। मिलाने से क्या होगा? बहुश्रेयस्यई। क्या होगा? बहुश्रेयस्यई हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए
पंचमी के एक वचन में क्या आएगा आपका? नसी। नसी। और षष्ठी के एक वचन में क्या आएगा? नस। नसी नस में अनुबंध लोप करने पर क्या रहता है? अस रहता है ना। नसी नस में क्या रहता है? अस। तो होगा बहुश्रेषी अस। यहाँ प्रथम लिंग रणमचा से क्या होगी? नदी संज्ञा। नदी संज्ञा का फल क्या है? आठ नद्या सूत्र से 8 का आगम करना। 8 टिक होने के कारण आद्यंतों टकटों की सहायता से अस के आदि में आएगा। तो क्या होगा? बहुश्रेयसी अस। अब आटस्या सूत्र के द्वारा यहाँ क्या हो जाएगी? आ लेकर क्या वृद्धि होगी? हाँ, यहाँ आकाश सवर्ण दीर्घा से सवर्ण दीर्घ प्राप्त है जी। उसका बाद करके यहाँ पर क्या होगी? किस सूत्र से वृद्धि होगी? आटस्या से। आ लेकर आ वृद्धि होगी तो हो जाएगा बहुश्रेयसी आस। क्या होगा? बहुश्रेयसी आस। आ लेकर आ वृद्धि हुई ना। आ लेकर क्या वृद्धि हुई? आ। तो अब क्या होगा? इकोणसी से यण हो जाएगा बहुश्रेयस्यास। बहुश्रेयस्यास होगा ना। और रुत विसर्ग हो जाएगा तो बहुश्रेयस्या बनेगा। बहुश्रेयस्या कहाँ बनेगा? पंचमी और षष्ठी के एक वचन में बनेगा। चतुर्थी के एक वचन में क्या बना है? बहुश्रेयसी। बहुश्रेयसी व्याम। चलिए, बहुश्रेयस्या कहाँ बनेगा? पंचमी के एक वचन में और षष्ठी के एक वचन में। अभी आपका उसमें क्या होगा? बहुश्रेष्यो यण कर देना। और बहुश्रेषी से आएगा आपका आम। बहुश्रेषी से क्या आएगा? आम। यहाँ पर नदी संज्ञा की किसकी होगी? प्रथम लिंग रणमचा से बोलो। श्रेयसी की। आपने सूत्र पढ़ा है ह्रस्व नद्या को नुट। ह्रस्वांत नद्यंत और आवंत से पर आम को नुट का आगम होता है। बहुश्रेषी ह्रस्वांत है, नद्यंत है। नदी का क्या है इसमें? श्रेयसी। नद्यंत क्या है? बहुश्रेयसी। नद्यंत से पर आम को किसका आगम होता है? नुट का आगम होता है ना। अब क्या रहेगा उसमें? ना टिक होने से आम के आदि में आएगा। बहुश्रेयसी नाम हो जाएगा। क्या होगा? बहुश्रेयसी नाम। ठीक है, ये षष्ठी बहुवचन में बन जाएगा। अब इस सप्तमी के एक वचन में क्या प्रत्यय आता है? नी आता है ना। श्रेयसी की तो आप नदी संज्ञा कर देते हैं ना प्रथम लिंग रणमचा से। सप्तमी के एक वचन में नी आएगा। बहुश्रेयसी नी। यहाँ नामी सूत्र नहीं लगेगा ना, वो पहले से दीर्घ है। हाँ, और दीर्घ कर दो। अच्छा, प्राप्त है तो लग जाएगा, लगा लो। चलिए, हाँ, तो यही है कि प्रयोजन से ही कोई कार्य करते हैं। करना हो तो कर लो, पर कोई प्रयोजन नहीं है। देखिए जी, नेराम नद्याम लिखना है, लिख लो फिर। हो गया? चलिए, नेराम नद्याम निभ्यः। 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 या नेह आम नद्याम निभ्यः। नेह आम नद्याम निभ्यः। नेह का रूप है, बता सकते हैं? से पंचमी हाँ, यहाँ षष्ठी एक वचन का है ना। पंचमी षष्ठी में एक ही जैसा होता है। तो नेह यहाँ पर षष्ठी एक वचन का है। आम प्रथमा एक वचन का है। आम से परसों को लोप हो जाएगा ना। नेह षष्ठी एक वचन, आम प्रथमा एक वचनांत। नद्याम निभ्यः पंचमी बहुवचनांत। नद्याम निभ्यः पंचमी बहुवचनांत। इसका अर्थ है नद्यंतात् आवंतात् निशब्दाच्च परस्य नेह आम। नद्यंतात्
आवंतात नी शब्दाच्चा परस्य ङेह आम। नद्यंत आवंत और नी शब्द से पर नी के स्थान पर आम होता है। नद्यंत आवंत और नी शब्द से नद्यंत आवंत और नी शब्द से पर नी के स्थान पर आम होता है। नद्यंत आवंत और नी शब्द से पर नी के स्थान पर आम आदेश होता है। आम आदेश होता है। जो लिखा है उसको घटाइए, जो आपने जो लिखा है उससे मिलाइए वृत्ति को। नद्यंतात जी, आवंतात जी, च नी शब्दात च, नी शब्दात, तो नद्यंतात करते नद्यंत, आवंतात करते आवंत, नी अच्छा नी शब्दात और नी शब्द से पर, नद्यंत से आवंत से और नी शब्द से पर। किससे किससे पर? नद्यंत से आवंत से और नी शब्द से पर नी के स्थान पर आम होता है। नी के स्थान पर आम आदेश आम होता है। आदेश होता है। तो तीनों होने चाहिए एक साथ। कोई कहीं नद्यंत से पर नहीं होगा, कहीं आवंत से पर नहीं होगा और कहीं पर नी शब्द से पर नहीं होगा, है ना। कहीं नद्यंत से पर मिलेगा, कहीं आवंत से पर मिलेगा, कहीं नी शब्द से पर। नी के स्थान पर क्या होता है? आम आदेश होता है। अब सूत्र पर ध्यान देना। ङे राम लिखा है ना, क्या लिखा है? ङे राम। तो वृत्ति के आखिरी में क्या लिखा है? ङे राम, मतलब ङे आम। ङी के स्थान पर आम होता है। नद्याम निभ्या है ना, नदी यहाँ पर होगा आपका नदी आप निभ्या। चलिए नदी है ना, उसका अर्थ नद्यंत, आप है ना, उसका अर्थ आवंत और नी। आपको क्या हो जाएगा? बा, और फिर उसको हो जाएगा अनुनासिक हो जाएगा। इस बा को अनुनासिक क्या हो, जैसे वांगमयम बनता है ना, छिन्मयम बनता है ना, चिदमयम, चिन्मयम। दा को जस तो दा चिदमयम, और दा को क्या होता है? अनुनासिक ना। तो वैसे आप में पा को जस क्या होगा? बा, और बा को अनुनासिक हो गया माँ। तो नद्याम निभ्या है ना, नदी आप निभ्या। नद्यंत से पर, आवंत से पर और नी शब्द से पर। वृत्ति और सूत्र का और सूत्र और उसकी वृत्ति समझ में आ गई? सूत्र और उसका समझने का प्रयास किया करो। किस शब्द का क्या अर्थ है, कैसे अर्थ है। जो हम लिखा देते हैं उसको वृत्ति से एक एक शब्द का मिलान किया करो, है ना। ऐसा नद्यंत आवंत और नी शब्द से पर नी के स्थान पर आम होता है। तो बहुश्रेषी है, सप्तमी के एक वचन में नी आया है ना। श्रेषी की आप प्रथम लिंग रणमचा से नदी संज्ञा करते हैं। और ङेराम नद्याम निभ्या, यहाँ नी किससे पर में है? नदी से पर। नदी से पर है, नद्यंत से पर। हाँ, नदी तो है श्रेषी, तो नद्यंत क्या है? बहुश्रेषी। नद्यंत से पर नी के स्थान पर क्या हो जाएगा? आम हो जाएगा। तो इसका रूप भी ऐसे बनेगा? क्यों? क्या होगा? बहुश्रेषी आम। आम होगा। क्या होगा? दूसरे आम। यह ङित वचन है कि नहीं है? तो ङित वचन होने के कारण यहाँ आड़ नद्या से 8 का आगम प्राप्त है ना। जी। आड़ नद्या क्या कहता है? नद्यंत से पर ङित वचन को 8 का आगम होता है। तो ये ङित वचन है ना, आम, नी के स्थान पर आम हुआ। स्थानियुदादेशो अनल विधौ सूत्र के द्वारा स्थानीय भाव से आम को क्या मान लेंगे आप? ङित मान लेंगे। सप्तमी के एक वचन ङित है ना। सप्तमी के एक वचन कैसा ङित है, उसके स्थान पर जो आम आएगा वो भी कैसा आएगा? ङित। किसके अनुसार? स्थानियुदादेशो अनल विधौ सूत्र से स्थानीय भाव करके आम को क्या मानेंगे? ङित। तो ङित पर होने पर क्या होगा? आड़ नद्या से 8 का आगम प्राप्त है। और ये बहुश्रेष्ठी शब्द नद्यंत है, तो नद्यंत होने के कारण क्या प्राप्त है हमको? ये नदी संज्ञा तो हो गई। अरे भाई, ये स्थानीय भाव से आम ङित मानेंगे। तो ङित होने के कारण यहाँ पर क्या प्राप्त है? आड़ नद्या से 8 का आगम प्राप्त है। और ये आम पर में बहुश्रेष्ठी शब्द नद्यंत है और आम पर में है, तो नद्यंत से आम पर होने पर क्या प्राप्त होता है? चुप। ह्रस्व नद्या को नुट से नुट प्राप्त है। ह्रस्वंत से पर, नद्यंत से पर।
जी। नद्यन से पर आम को क्या होता है? नुट का नुट आगम। का आगम। किस सूत्र से? रस्वनाद्यापो रस्वनाद्यापो नुट से नुट का आगम प्राप्त है। जी। जी। और आड़ नद्या से आठ का आगम आठ का प्राप्त है, प्रागम है ना? नीत वचन को तो आम को ही नुट का आगम प्राप्त है हाँ। और आम को ही आठ का आगम प्राप्त है। जी। समझ में आई बात? जी। क्या करें, थोड़ा दोनों की संख्या मिला है मिलाकर देखिए। मिलाने को क्या कहते हैं मराठी में? जोड़ हाँ? अभी ज्यादा मेरे को पॉइंट नहीं आया, लेकिन क्या मराठी मेरे भी ज्यादा भूलने लगे आगे थोड़ी थोड़ी। बोलने लगी? बहुत अच्छा। आप बोलो। शिवाजी को तो मराठी मालूम ही नहीं है। किसके लिए? मिलाने को मिळवणे उड़िया में क्या कहते हैं? मिसळवणे हाँ? अच्छा इसमें उड़ीसा में नहीं, उड़ीसा तो हिंदी उड़िया मिला भाषा रहा। को यदि धीरे धीरे कोई बोले तो समझ में आती है। ये मैंने देखा है। लोग अपनी गति से बोलते हैं तो समझ में नहीं आती, धीरे धीरे बोला जाए तो उड़िया की समझ में आती, मैंने देख लिया है। रसनगर पूर्व सूत्र हाँ जी, अब देखिए तो ये पूर्व का कौन है रसनगर और पर का कौन है? आनंद्या। अब देखिए विपरीत से रे परम कार्यम सूत्र कहता है तुल्य बल वाले कार्यों का विरोध होने पर वाला कार्य होता है। तो तुल्य बल वाले सूत्रों का विरोध भी कह सकते हैं। तो तुल्य बल देखना, जैसे कि दो पहलवान तुल्य बल वाले कब माने जाते हैं? जब एक बराबर का हो। बराबर का कब? एक ने जितने शक्ति वाले को परास्त किया है दूसरा भी उतनी शक्ति वाले को परास्त कर दे तो बराबर होगा ना। तुल्य वाली। तो यहाँ देखेंगे ये तो एक तुल्य बल किसे कहा था? अन्यत्र अन्यत्र लब्ध अवकाशियों एकत्र समावेशा, यही था ना कि अलग अलग यदि कार्य कर चुके हैं फिर एक जगह प्राप्त होंगे तो तुल्य बल वालों का विरोध कहा जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर अभी नदी संज्ञक तो अच्छा ठीक है। आठस्य सूत्र तो कार्य कर चुका है। जी। कहाँ कर चुका है कार्य? नीत वचन में। नीत वचन में कह चुका है। और रसनद्यापो नुट भी सूत्र अन्यत्र कार्य कर चुका है। तो अन्यत्र अन्यत्र कार्य कर चुकते हैं, फिर यहाँ एक ही जगह दोनों प्राप्त होते हैं। षष्ठी के बहुवचन में रसनद्यापो नुट से नुट हो चुका है। जी हो चुका है ना। हो गया। षष्ठी के बहुवचन में षष्ठी के बहुवचन में रसनद्यापो नुट से क्या हुआ है? नुट का आगम हो चुका है। नुट हो चुका है। जी। और आण नद्या से आठ का आगम भी हो चुका है येंग सिंगस में। तो दोनों क्या है? तुल्य बल वाले हो गए ना। जी। अब यहाँ एक जगह प्राप्त हुए तो तुल्य बल वालों का विरोध हो गया। अलग अलग कार्य कर चुके तो तुल्य बल वाले हो गए, यहाँ इकट्ठे। तो इस सूत्र विपरीत से दे परम कार्याम के तुल्य बल वाले सूत्रों का विरोध होने पर सूत्र से विहित कार्य होता है। तो पर कौन है? पर ये अनद्या तो पर सूत्र से विहित कार्य होगा। इससे क्या होगा? गीत कार्य मतलब हैं? विधान किया गया। तो विपरीत से दे परम कार्यम के अनुसार पर सूत्र से विधान किया गया कार्य होगा। तो आड़ नद्या से क्या होगा? आठ का आड़ नद्या से आठ का आगम होगा ना। तो आठ तीर्थ है तो आम की आदि में आ जाएगा। क्या होगा? बहुश्रेयसी बहुश्रेयसी आम। अब बोलिए जी क्या होगा? अका सवर्ण दीर्घ का सवर्ण दीर्घ का बाद करके अटस्य से क्या होगी? यहाँ पे वृद्धि होगी। और फिर क्या होगा? नहीं, आम आम ये कौन चीज से जड़ होगा? तो श्याम बहुश्रेयस्याम हो जाएगा। बहुश्रेयस्याम हो जाएगा ना। जी। अच्छा से अब ये हो जाएगा। कोई रूप इसके बोलिए। बहुश्रेयसी बहुश्रेयस्यो बहुश्रेयस्यः बहुश्रेयसीं बहुश्रेयस्यो बहुश्रेयसीं बहुश्रेयस्या बहुश्रेयसीभ्यां बहुश्रेयसीभिः बहुश्रेयस्ये बहुश्रेयसीभ्यां बहुश्रेयसीभ्यः बहुश्रेयस्यः बहुश्रेयसीभ्यां बहुश्रेयसीभ्यः बहुश्रेयस्यः बहुश्रेयस्योः बहुश्रेयसीनां बहुश्रेयस्यां बहुश्रेयस्योः बहुश्रेयसीषु हे बहुश्रेयसी हे बहुश्रेयस्यो बहुश्रेयस्यः भूश्रेयस्याः होता है। पंचमी षष्ठी क्वेश्चन क्या हो रहा है? बहुश्रेयस्याः। हाँ भूश्रेयस्याः ने बोला। मेरी एक शंका है। बोलो। यहाँ पे विद्या के बहुवचन में अगर इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है तो नकार का आगम नहीं होता है, ऐसा मुझे लगता है। नहीं देखिए, नदी ही द्वितीय सुन लेना। ये जो है ना तस्मात् छसो नः पुंसी सूत्र कहता है
कि पूर्ण सवर्ण दीर्घ से पर सस का जो सकार उसे नकार होता है पुल्लिंग में। पुल्लिंग। लेकिन यहाँ देखिएगा, यहाँ तो बहुश्रेषी शब्द है ना, क्या शब्द है यहाँ पर? तो यहाँ पर तो यहाँ स्थिति क्या है कि यहाँ बहुत सी श्रेयसी जिसके हैं उस व्यक्ति का बोधक बहुश्रेषी शब्द है। बहुश्रेषी शब्द यहाँ पुल्लिंग है। पुल्लिंग है। बहुश्रेषी शब्द क्या है यहाँ? नित्य स्त्रीलिंग नहीं। हाँ, बहुश्रेषी शब्द यहाँ पुल्लिंग है, इसलिए तस्मात् छसो नापुंसी सूत्र से नकार आदेश होगा। आगम नहीं कहेंगे, आदेश। आगम होता है जैसे नुट आट कि आगम किसी के स्थान पर नहीं होता है, किसी को हटाकर नहीं होता है, निकट बैठता है। आदेश उसको हटाकर होता है, तो ये आदेश है। क्यों नहीं हुआ? नहीं, बहुत तस्मात् छसो क्या नापुंसी। तस्मात् छसो नापुंसी से नकार क्यों होगा? क्योंकि पुल्लिंग शब्द है ना, इसलिए सस के सकार को नकार हो गया। स्त्रीलिंग में नहीं होगा, यहाँ पुल्लिंग शब्द है। नपुंसकलिंग में ना, पुल्लिंग में ही होगा। आम और ओम ये स्वीकृति अर्थ में शब्द है। हाँ, जिसे कहते हैं ना, ओम भी, ओम भी है। ओम इति अंगीकार है यहाँ। देखिए, शेषम पपीवत, बहुश्रेषी शब्द के शेष रूप पपी के समान चलेंगे। भेद कहाँ था कि जो पपी शब्द था तो प्रथमा के एक वचन में क्या हुआ था? वहां पर रुत विसर्ग है ना जी। और बहुश्रेषी प्रथमा के एक वचन में रुत विसर्ग नहीं होगा क्योंकि ये ञंत है, बहुश्रेषी है ना। अच्छा, और नित इसमें जो संबुद्धि था ना, संबुद्धि में भी क्या होगा? हे पपी ही बनेगा, पपी से, वहाँ रस्व नहीं होगा। और बहुश्रेषी को रस्व होगा क्योंकि ये नदी संज्ञक है। तो संबुद्धि में अंतर आया जी। और प्रथमा के एक वचन में अंतर हुआ, संबुद्धि में अंतर हुआ, और क्या होगा? गीत वचन में अंतर होगा। कहाँ अंतर होगा? गीत वचन में। और आम में भी अंतर होगा। आम में अंतर क्या होगा कि वहाँ पर दीर्घत्व न नुट पपी में जी। और यहाँ नद्यंत मान करके ह्रस्व नुट से नुट हो गया। कुछ कहना? बहुश्रेषी प्रथम एक वचन का समान बोली, प्रथमा का एक वचन समान नहीं है, वो समान नहीं ना, क्योंकि वहाँ पपी ही ऋतु विसर्ग हुआ है, यहाँ पे लोप हुआ। ये ञंत, ये ञंत है, पपी शब्द ञंत नहीं है। ऐसा ये अंतर हुआ। दंत वचनों में अंतर हुआ है, चारों में हो गया। हाँ, द्वा ये द्वा धातु से द्वि बना है, द्वा। हाँ, चलिए अब देखिए, हम आपको क्या शब्द आया आपका? प्रधी है ना, अतिलक्ष्मी में अतिलक्ष्मी है भी, तो लक्ष्मी है ना जी। यहाँ है लक्ष्मी शब्द की सिद्धि थोड़ा देखो। एक उड़ादी सूत्र है लक्षेर मुर्चा। आप संक्षेप में जानिए जितना आपको अपेक्षित है। लक्षेर मुर्चा, लक्ष्य धातु से ई प्रत्यय होगा। ई प्रत्यय, हाँ, मिड में जी। तत्वान्न सुलोका, लक्षेर मुच्च मादिना। हाँ, लक्ष्य धातु है ना जी। और लक्ष्य, इससे क्या होगा? ई प्रत्यय होगा। क्या होगा? ई प्रत्यय। ई प्रत्यय। और मुठ का आगम होता है, मुठ। मुठ में क्या रहता है? माँ। लक्ष्य मुठ में माँ रहेगा ना, मुठ का आगम। हाँ, लक्ष्मी। आप इतना केवल ध्यान रखेंगे नए छात्र की, लक्ष्मी शब्द नी प्रत्यांत नहीं है, ई प्रत्यांत है। इतना सभी लोग ध्यान रखेंगे। लक्ष्मी शब्द ई प्रत्यांत है, ये ञंत नहीं है। नीप इसमें नीप इस गिन नहीं है, ञंत नहीं है, ये ई प्रत्यांत है। इतना ध्यान रखेंगे। दोनों प्रकार के लक्ष्मी शब्द हैं, ञंत भी है, ईकारांत भी है। जो ईकारांत होगा उससे परे सु को रुत विसर्ग होगा। ये अभी पुल्लिंग शब्द महाजन ना, स्त्रीलिंग शब्द है लक्ष्मी। ञंत ना होने पर भी स्त्रीलिंग शब्द है।
है ना? तो पुल्लिंग में शब्द है उसको। नहीं, पुल्लिंग में अतिलक्ष्मी शब्द के रूप आएंगे। देखो श्रेयसी स्त्रीलिंग शब्द है, वह श्रेयसी के रूप यहाँ नहीं है, यहाँ बहुश्रेयसी के रूप है। अतिलक्ष्मी पुल्लिंग है क्या? हाँ, अतिलक्ष्मी शब्द पुल्लिंग है, लक्ष्मी शब्द स्त्रीलिंग है, ऐसा। सनातन धर्म में माता को ज्यादा सम्मान है, तभी सीता राम, राधे श्याम, लक्ष्मी नारायण है ना, माता प्रथम गुरु होती है। तभी वेदों में आता है मातृदेवो भव, इसके पश्चात पितृदेवो भव, इसके पश्चात आचार्य देवो भव, गुरुदेव आचार्य वही गुरु हो, ऐसा। लक्ष्मी ठीक है। तो लक्ष्मी शब्द है ना, क्या शब्द है आपका? लक्ष्मी शब्द है ये। हाँ, अभी देखिए ये यहाँ पर आप लिखिए लक्ष्मीम अतिक्रांतः। लक्ष्मीम अतिक्रांतः, लक्ष्मी का अतिक्रमण करने वाला व्यक्ति। लक्ष्मी तो एक क्या है कि जगत माता भी है, और धन संपत्ति को भी लक्ष्मी कहते हैं। अंतर है ना, जो जगत माता लक्ष्मी है वो तो परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा ही है, और धन संपत्ति को भी लक्ष्मी कहते हैं, पर अलग अलग दोनों है, समझ गए? सब एक नहीं है, ऐसा। तो ये शब्द जो है तो धन संपदा के लिए क्या? सबके लिए है, दोनों के लिए है सब। जैसे हरि शब्द का वानर अर्थ है, विष्णु भी अर्थ है, सर्व भी अर्थ है, सिंह भी अर्थ है। वानर वानर नहीं जानते? हाँ, हरि शब्द का वानर अर्थ है, विष्णु अर्थ है, सर्प अर्थ है, सिंह अर्थ है, कई अर्थ हैं, समझ गए? तो वैसे ही लक्ष्मी का अर्थ क्या है कि जगत माता भी है और आपका धन संपत्ति भी है। अब देखिए आपका लक्ष्मी है ना जी, तो यहाँ पर क्या है आपका? लक्ष्मीम अतिक्रांतः। लक्ष्मी का अतिक्रमण करने वाला पुरुष है। लक्ष्मी का अतिक्रमण करने का मतलब है या तो बहुत सारी धन संपत्ति इकट्ठा कर ले या वो धन संपत्ति को छोड़ दे। छोड़ना अतिक्रमण करना हुआ, उससे आगे चला गया। सब सुविधा प्राप्त है, धन संपत्ति ऐश्वर्य वैभव सब कुछ छोड़ दीजिए, अति लक्ष्मी हो गए। गगन सिर हिलाता है कि नहीं? नहीं, सिर हिला रहा है। तो सन्यासी कैसे बनेगा तुम? तो क्या है आपका? अति लक्ष्मी है ना। लक्ष्मी के अतिक्रमण करने वाले को क्या कहेंगे? अति लक्ष्मी है ना। अति लक्ष्मी से परे क्या आएगा? सु आएगा। ये न्यंत नहीं है। अति लक्ष्मी कहते लक्ष्मी का अतिक्रमण करने वाला कोई पुरुष, जिस पुरुष ने लक्ष्मी का अतिक्रमण कर दिया है, तो यहाँ पुरुष का वाचक है। लक्ष्मी का अतिक्रमण करने वाली स्त्री भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, पर ये पुल्लिंग में रूप चलाने हैं इसलिए पुरुष का आया है। हो जाएगा ना। अब ध्यान देना, ये लक्ष्मी शब्द न्यंत है नहीं है। हाँ, तो ये नी होने, जब नी नहीं तो सु का लोप होगा? नहीं होगा। सु का लोप क्यों नहीं होगा? क्योंकि नहीं है। तो लिखा है अंग्यंतत्वात् न सुलोपा। अंग्यंतत्वात् करते अंग्यंत होने से अथवा न्यंत न होने से। अंग्यंतत्वात् का क्या अर्थ है? न्यंत न होने से। अंग्यंतत्वात् न सुलोपा। अंग्यंतत्वात् सुलोपा न, क्या कहेंगे? अंग्यंतत्वात् सुलोपाना। अंग्यंतत्वात् सुलोपाना। अंग्यंत होने से सु का लोप नहीं होता है ना। अंग्यंत होने से सु का लोप नहीं होता, अर्थात न्यंत न होने से सु का लोप, न्यंत न होने से सु का लोप नहीं होता है। तो सु को क्या हो जाता है? रुक्त विसर्ग। तो क्या होगा? अति लक्ष्मी है ना, अति लक्ष्मी हो जाएगा। अब देखिए बहुश्रेषी में क्या था? प्रथमा के एक वचन में सु का लोप हो गया था जी। किसमें? बहुश्रेषी में। बहुश्रेषी से पर सु विभक्ति का लोप हुआ था, क्योंकि वो कैसा था? न्यंत था, और ये न्यंत नहीं।
तो शेष रूप इसके बहुश्रेष्ठी के समान चलेंगे। किसके? अति लक्ष्मी के। क्योंकि नदी संज्ञा तो होगी यहाँ पे, लक्ष्मी शब्द नित्य स्त्रीलिंग है, और अभी तो क्या है कि पुल्लिंग को कह रहा है, तो फिर कैसे नदी संज्ञा होगी? तो इसी के समान रूप चल जाएंगे। प्रधी है ना अभी ये, प्रधी का अर्थ है कि प्रकृष्ट धी वाला, घी वाला, धी बुद्धि वाला। हाँ, धी कहते बुद्धि, प्रकृष्ट बुद्धि वाला, तीव्र बुद्धि वाला, है ना, तीव्र बुद्धि से युक्त, इसका प्रकृष्ट बुद्धि युक्त इत्यर्थ। हाँ। ये देखिए प्रधी शब्द है ना, ये प्रापूर्वक, क्या प्रापूर्वक समझते हैं? प्रापूर्व में रहते हैं जी। प्रापूर्वक ध्यय धातु से, क्या धातु है? ध्यय। ये ध्यय चिंतायाम, ये चिंतन करने अर्थ में है। किस अर्थ में है? संस्कृत में चिंता और चिंतन एक ही है। संस्कृत में, आपके हिंदी में चिंता और चिंतन अलग अर्थ होता है, संस्कृत में चिंता और चिंतन का एक ही अर्थ है। चिंतन एक ही है, और क्या है? चिंता माने ये चिंतन करना, मनन करना, टेंशन नहीं नहीं नहीं, अच्छी चिंतन माने पढ़ाई। संस्कृत में चिंतन चिंता ये एक ही है ना। तो ध्यय चिंतायाम धातु है, ध्यय चिंता अर्थ में है। चिंता का क्या अर्थ है? चिंतन अर्थ में है। प्रापूर्वक ध्यय चिंतायाम धातु, चिंतायाम का क्या अर्थ है? चिंता अर्थ, चिंता अर्थ में। ध्यय चिंतायाम का क्या अर्थ है? ध्यय धातु चिंता अर्थ में। तो प्रापूर्वक ध्यय है और चिंतन अर्थ में धातु वैसे क्यों प्रत्यय होगा? क्या प्रत्यय होगा? क्यों, क्यों ये लिखिए, प्रापूर्वक ध्यय से क्यों प्रत्यय करके प्रधि बनता है। में तो क्या बचेगा? क्यों पूरा लोप हो जाता है। हाँ, क्यों प्रत्यय करके क्या बनता है? प्रधि। क्या बनता है? लिखिए, प्रधि शब्द न्यंत नहीं है, क्यों प्रत्यांत है। प्रापूर्वक ध्यय चिंतायाम धातु है ना, उससे क्यों प्रत्यय करके प्रधि होता है। लिख लीजिए, प्रधि शब्द ये क्यों प्रत्यांत है, न्यंत नहीं है। प्रधि शब्द क्यों प्रत्यांत अथवा या क्यूबंत है, न्यंत नहीं है। प्रधि शब्द क्यूबंत है, न्यंत नहीं है। विसर्ग होगा तो बोलने का प्रधि ज्ञंत नहीं है। विसर्ग ज्ञंत न होने से, ज्ञंत न होने से लोप नहीं हुआ। ज्ञंत न होने से तो प्रधि शब्द है, प्रथमा के एक वचन में सु आएगा, रुक्त विसर्ग होगा। यहाँ लोप क्यों नहीं हुआ? यहाँ ज्ञंत नहीं है ना, तो वही कहेंगे अंग्यंतत्वात् न सुलोपा। अंग्यंत होने से, अंग्यंत होने का क्या अर्थ है? ज्ञंत न होने से सुलोपा न। क्या अन्वय कैसा करेंगे इस वाक्य का? बोलो, अंग्यंतत्वात् न सुलोपा का अर्थ अन्वय करो। अंग्यंतत्वान् सुलोपा न। हाँ, अंग्यंत होने से सु का लोप नहीं होगा, तो रुत विसर्ग होगा तो क्या होगा? प्रधि। हाँ। इसी प्रकार आपका सुधी ही भी बन जाएगा। सुधी पाश्चात है ना, सुधी से क्या बन जाएगा? सुधी ही। सुधी का भी यही अर्थ है, सुंदर बुद्धि से युक्त। और प्रधि से पर आपका आएगा प्रथमा के द्विवचन में औ प्रत्यय। हाँ, सु आकर के दुरुत विसर्ग होगा ना, सु आने पर क्या होगा? प्रधि है और प्रथमा के द्विवचन में प्रत्यय क्या आएगा? औ। औ आता है ना। यहाँ इकोणची से क्या प्राप्त होता है? यण। यण का बात करके प्रथमयो पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ प्राप्त होता है। और पूर्व सवर्ण दीर्घ का निषेध कौन करेगा? दीर्घ से इस पर में है ना, तो पूर्व सवर्ण दीर्घ का निषेध होगा। फिर क्या प्राप्त होगा? इकोणची से यण प्राप्त होगा। तो अब सूत्र आएगा, अचिष्णु धातु भ्रुवाम योर यंग वंगौ। अचिष्णु धातु भ्रुवाम योर यंग वंगौ। अचि सप्तमी एक वचनांत, सुन धातु भ्रुवाम षष्ठी बहुवचनांत। अचि सप्तमी एक वचनांत, सुन धातु भ्रुवाम षष्ठी बहुवचनांत। यो क्या है? यो षष्ठी द्विवचनांत है। यंग वंगौ
प्रथमा द्विवचनांत। प्रथमा द्विवचन। हाँ, अच कैसा है? सप्तमी एक वचनांत है। अच अच हल है। सप्तमी के जो नी का ङ का ई मिल जाएगा, क्या होगा? अच। क्या होगा? अच। स्नु धातु ब्रुवां षष्ठी यो वचनांत। यो हो षष्ठी द्विवचनांत। यो देखो आपका ई उ ओस। क्या आपका? ई उ ओस। ई उ क्या होगा यण होकर? ओ या यू यू होगा ना। और ओस आएगा तो यो ई उ तो यण हो जाएगा ई को या यू, और ओस यू ओस इक्वल चीज से क्या होगा? वाह। ओ को वाह होगा ना जी। ओस योस रुक्त विसर्ग होगा तो क्या होगा? यो है ना। जी ठीक है, जी यो हो। हाँ, अब धीरे धीरे पद समझ में आता है ना। जी। शुरू में तो पता, आरंभ में पता नहीं चलता है कि प्रथमा एक वचनांत द्वितीया बहुवचनांत। अब तो कुछ समझ में आने लगे ना। जी अब जब ये षड्य हो जाएगा ना अजंत के साथ हलंत भी, तो पूरा पूरा समझ में आएगा। जी इयंग उवंग औ आएगा, इयंग उवंगो हो जाएगा द्विवचन में, जी। है ना। ऐसा पर तो विभक्ति तो मालूम होनी चाहिए, उसके बिना तो अर्थ करना संभव नहीं। व्याकरण के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। व्याकरण सभी का आधार है। शब्दार्थ ही नहीं होगा तो आप और क्या समझेंगे? शब्दार्थ के लिए व्याकरण तो जानना ही चाहिए। देखिए, स्नु प्रत्यांत क्या लिखा? स्नु प्रत्यांत इवर्णांत वर्णांत धातु। इवर्णांत। हाँ, इवर्णांत वर्णांत धातु और भ्रू, इस अंग को इयंग उवंग आदेश होते हैं आजादी प्रत्यय पर होने पर। इस क्या अंग को, इस अंग को इयंग उवंग आदेश होते हैं उवंग आदेश आदेश होते हैं आजादी प्रत्यय पर होने पर। हो जाएगा क्या है? स्नु प्रत्यांत इवर्णांत वर्णांत धातु और भ्रू, इस अंग को इयंग उवंग आदेश होते हैं क्या पर होने पर? उवंग या उयंग? इयंग उवंग जाति प्रत्यय पर हम लिखे देते हैं। इयंग उवंग हम लिखे देता हूँ, ऐसे लिखो इयंग और उवंग। देख करके ठीक कर लीजिए। इयंग और उवंग क्या क्या आपका? इयंग और उवंग आदेश होते हैं। सगाई हाँ, बाद में इसका फोटो देना, दिखाई नहीं दे रहा है हमें। दे दो फोटो, अभी अभी दे दे दो, दो। अभी दे दो। नहीं, पूरा लिखने के बाद भेज दिया तो भी चलेगा, एक ही ये भेज भेज दो, बाद में। अभी भेज दे। भेज दो, भेज दो। धन्यवाद। देखिए यहाँ पर क्या है आपका? प्रधि से परे औ आएगा ना। अभी इकोण चीज ऋण प्राप्त है ना। जी सूत्र क्या बोलता है? स्नु प्रत्यांत। तो स्नु प्रत्यांत का उदाहरण यहाँ नहीं है। इवर्णांत, इवर्णो वर्णांत लिखा है ना। जी इवर्णो वर्णांत है ना। इसका अर्थ क्या है? इवर्णांत वर्णांत है ना। इवर्णो वर्णांत का क्या अर्थ है? इवर्णांत वर्णांत। धातु का अन्वय दोनों के साथ है, इवर्णांत धातु और वर्णांत धातु। इवर्णांत धातु और धातु। वैसे धातु को सभी के साथ जोड़ सकते हैं। स्नु प्रत्यांत धातु, इवर्णांत वर्णांत धातु।
कौन धातु? स्नु प्रत्यांत धातु, वर्णांत धातु। तो स्नु प्रत्यांत का उदाहरण नहीं है। जी स्नु प्रत्यांत इवर्णांत वर्णांत धातु, स्नु प्रत्यांत का उदाहरण नहीं। कहीं इवर्णांत धातु मिलेगी, कहीं वर्णांत धातु मिलेगी, है ना। जी तो अब देखिए आप कि यहाँ पर प्रापूर्वक धई चिंतायाम, धई धातु से प्रति बनाया था ना, जी। धई धातु से क्या बनाया था? प्रति प्रति। बनाया। तो यहाँ देखिए आपका इवर्णांत है कि नहीं है? जी है। जी क्या है आपका? ई वर्णांत ई है। वर्णांत, इवर्णांत। ई वर्णांत। इवर्णांत है ना। जी अब धातु आप इसको कैसे समझेंगे? ध्यय था पहले, जी मैंने ध्यय बताया था ना। जी ध्यय, तो यहाँ पर थोड़ा विकार हुआ है ना। जी तो एक देश ध्यय धातु थी, धातु क्या थी? धई अभी इवर्णांत है कि नहीं है? ई वर्णांत है। ई वर्णांत, अभी क्या है? ई वर्णांत, इवर्णांत है। जी प्रधि कैसा है आपका? इवर्णांत है। वर्णांत। तो इवर्णांत धातु है। यदि कहीं इवर्णांत तो हम मानते हैं, पर अब हम इसे धातु कैसे माने? क्यों? धातु तो ध्यय थी। अभी प्रधि में प्रधि वर्णांत तो है, लेकिन अभी धातु कैसे माने? कि धातु क्या था? ध्यय। ध्यय धातु। तो एक देश विगतम अनन्वत से इसे क्या मान लेंगे? धातु। धातु माने। ठीक है। जी सीधे धातु माने। हाँ, ये वर्णांत तो है और धातु कैसे मानेंगे? एक देश। अच्छा, तो रुको रुको रुको, एक देश के विकार में ये ऐसा है। स्थान वाले। सूत्र क्या बोलता है? इवर्णांत धातु, कहीं वर्णांत धातु होगी, कहीं इवर्णांत धातु होगी, है ना। अब यदि कोई कहना चाहे कि अभी धातु कहाँ है, अभी तो प्रातिपदिक है ये, अभी कैसा है? प्रातिपदिक है। फिर सुनो, प्रातिपदिक। प्रापूर्वक ध्यय धातु है। प्रापूर्वक है, धई धातु है। चिंतन अर्थ में धातु है ना। प्रापूर्वक ध्यय धातु से क्या प्रत्यय हुआ है? क्युप। क्युप प्रत्यय। क्युप का पूरा पूरा लोप होता है। जी प्रापूर्वक ध्यय धातु से क्युप प्रत्यय करके क्या बनता है? प्रधि। जी अच्छी तरह ध्यान रखना, क्युप प्रत्यय कृत है। क्युप क्या है? कृत प्रत्यय है। कृत मतलब क्युप क्या है? कृत कृत प्रत्यय। प्रत्यय। कृत तद्धित समासशास्त्र सूत्र कहता है कृदंत तद्धितांत और समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। जी क्या कहता है? कृदंत तद्धितांत और समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। ठीक है। तो ये क्युप प्रत्यय क्या है? कृत प्रत्यय। क्युप प्रत्यय क्या है? कृत कृत प्रत्यय। प्रत्यय। तो प्रति शब्द को कैसा मानेंगे? कृदंत। कृदंत मानेंगे। कृदंत। अच्छा हाँ। क्युप प्रत्यय कृत है ना, तो प्रति शब्द को क्या मानेंगे? कृदंत। है ना? तो कृदंत मान करके क्या होगा? कृत तद्धित समासास से प्रातिपदिक संज्ञा। किसकी प्रातिपदिक संज्ञा? प्रधि की। ठीक है। प्रधि की प्रातिपदिक संज्ञा हुई, सु आकर के रुत विसर्ग होगा। बताया गया था न्यंत नहीं है, क्युपंत क्युबंत है ये। और प्रधि से पर जब औ प्रत्यय आएगा तो यण प्राप्त है कोणची से। तो यह सूत्र कहता है स्नु प्रत्यांत धातु। तो स्नु प्रत्यांत धातु का उदाहरण नहीं है, इवर्णांत धातु का भी उदाहरण नहीं है। किसका उदाहरण है ये? वर्णांत। हाँ, इवर्णांत धातु का उदाहरण है। वर्णांत धातु नहीं है, कैसी धातु है? तो इवर्णांत धातु तो देखना आप कहें वर्णांत तो है ये, पर अभी धातु नहीं है। क्यों? धातु क्या था? ध्यय धातु थी। तो एक देश विगतम अनन्वत से धी को क्या मान लेंगे? धातु। ठीक है, धातु हो गया। अब यदि कोई कहे धातु कैसे माने, अभी तो ये क्या हो गया है? प्रातिपदिक हो गया है। क्या हो गया है? एक परिभाषा लिख लो, क्युबंताः धातुत्व न जहाति। क्युबंताः, क्या एक वचन लिखना चाहे? क्युबंताः। क्युबंताः धातुत्वं न जहाति। धातुत्वं। क्युबंताः धातुत्वं। आचार्य जी। क्युबंताः धातुत्वं न जानाति। क्युबंताः धातुत्वं न जहाति। चाहे नहीं, एक मिनट, दोबारा दो वचन लिखना। क्युबंताः धातुत्वं न जहाति। जहाति नहीं, जहाति। थोड़ा परिवर्तन कर लेना। क्युबंताः क्या? धातुत्वं न जहाति। जहाति, हाँ में आ रस लिखेंगे, जहाति। इसका अर्थ है क्यु प्रत्यांत शब्द धातुत्व को नहीं छोड़ते हैं। क्यु प्रत्यांत शब्द धातुत्व को नहीं छोड़ते हैं। क्यु प्रत्यांत शब्द धातुत्व को नहीं छोड़ते हैं। क्यों नहीं छोड़ते आचार्य जी? देखिए, जो मनुष्यत्व को नहीं छोड़ेगा वो मनुष्य बना रहेगा। धातुत्व को नहीं छोड़ेगा तो धातु बना रहेगा।
क्यों धातु बना रहेगा? इस सूत्र के जैसे सूत्रों को लगाने के लिए। जी। हाँ, सुनु प्रत्यांत धातु, इवर्णांत वर्णांत धातु, तो इवर्णांत धातु है ना। जी। क्यों प्रत्यांत सब धातुत्व को नहीं छोड़ते हैं, तो क्यों प्रत्यांत प्रति है ना, जी। तो प्रातिपदिक संज्ञा होने पर भी ये धातु मानेंगे इसको। जी। प्रातिपदिक संज्ञा होने पर ही क्या मानेंगे? धातु मानेंगे। तो अचि सुनु धातु ब्रुवांग और सूत्र लगाइए, इवर्णांत धातु है ना, और भ्रू या अंग, तो भ्रू तो अभी नहीं, भ्रू शब्द तो यहाँ नहीं है ना, नहीं। अंग को सबके साथ जोड़ेंगे। देखना, स्नु प्रत्यांत धातु अंग, क्या प्रत्यांत धातु अंग, इवर्णांत धातु या अंग, वर्णांत धातु या अंग, स्नु प्रत्यांत धातु या अंग, इवर्णांत धातु या अंग, वर्णांत धातु या अंग। तो यहाँ पर क्या है? इवर्णांत धातु और ये अंग है ना, यस्मात् प्रत्यय विधि सदादि प्रत्यय अंगम से क्या होगी? अंग संज्ञा। क्या होगी आपकी? तो इस अंग को क्या होता है? इयंग उवंग आदेश होता है आजादी प्रत्यय पर होने पर। क्या आदेश होता है? इयंग उवंग आदेश होता है आजादी प्रत्यय पर होने पर। इयंग और उवंग ना की संज्ञा किससे होगी? हलंत्यम से। और यकार की कर लेना उपदेश से, जब नासिक से, तो क्या शेष रहेगा? ई उ। क्या शेष रहेगा? ई उ। और नीत है ना, नीत होने के कारण कौन सा सूत्र लग जाएगा? गिच्चा। कौन लगेगा? गिच्चा। गिच्चा लगेगा। इस संज्ञा किसकी किसकी करेंगे? इयंग उवंग में ना की और अकार की। तो इस संज्ञा से क्या शेष रहेगा फिर बताइए? इया उवा, इया उवा, इया उ, इया उ, इया उ। ना ईत है ना, तो नीचा की सहायता से अंत को, प्रति में ई है ना अंत में, ई को क्या हो जाएगा? इयंग। इयंग इया, इया। ई को क्या प्राप्त है आपको? इयंग प्राप्त है। ई को क्या प्राप्त है? इयंग प्राप्त है। यहाँ लिखा है इति प्राप्त है। क्या लिखा है? इति प्राप्त है। आजादो प्रत्यय परे, आजादी प्रत्यय पर में है ना जी। आजादी प्रत्यय पर में क्या है आपका? ओ। तो यहाँ क्या प्राप्त है? इयंग प्राप्त है। इति प्राप्त करते इति सूत्रण इयंग आदेश प्राप्त है। इस सूत्र के द्वारा इयंग आदेश प्राप्त होने पर, पहले तो यहाँ पर क्या था? अहु है ना, इकोण चीज हिरण प्राप्त था, उसका बाद करके प्रथमयो पूर्व सवर्णा से पूर्व सवर्णी प्राप्त है, उसका निषेध कौन करेगा? दीर्घाजसी। और फिर क्या होगा? इकोण चीज हिरण प्राप्त होगा, हिरण का बाद करके यहाँ क्या प्राप्त है? इयंग। अचि सुनु धातु से क्या प्राप्त है? इयंग प्राप्त है ना। अब इसका भी बात करने वाला सूत्र एक आएगा, एरने काचो संयोग पूर्वस्य आएगा। एरने काचो संयोग पूर्वस्य। 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 या एह एह अनेकाचः असंयोग पूर्वस्य। एह अनेकाचः असंयोग पूर्वस्य। ये बताइए, ई से एह कहाँ बनेगा? तो सप्तमी नहीं, ई से एह सप्तमी में एह बनेगा। षष्ठी एक वचन है। एह षष्ठी एक वचन है। एह ई से बना है। हाँ, और अनेकाचः एह षष्ठी एक वचनांत है, अनेकाचः षष्ठी एक वचनांत है, असंयोग पूर्वस्य षष्ठी एक वचनांत है। यह कैसा है? षष्ठी एक वचनांत, अनेकाचः षष्ठी एक वचनांत और असंयोग पूर्वस्य षष्ठी एक वचनांत है। हाँ, और कल अष्टमी है क्या? आज कर दे कल अष्टमी है, साप्ताहिक अनध्याय है, साप्ताहिक अवकाश है। साप्ताहिक। हाँ, परस्वः नवमी को पाठ होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। इसमें क्या क्या सामान अपने आने हैं देख। कर